हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज का वीडियो है जो कल हम सब ने देखा कि आरसीबी कैसे जीती इस आईपीएल में, और जो कि एकदम स्मूथली वो हर मैचेस जीतती गई और एंड में जाकर उसने फाइनल जीत लिया। तो ये कैसे हुआ, कैसे एक पार्टनर आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है आपकी सफलता के लिए, कैसे एक गुड पार्टनर और एक बेस्ट पार्टनर आपकी लाइफ को ना ऊपर तक ले जाता है। तो आज की जो भी वीडियो होगी वो इसी पर आधारित होगी कि कैसे हम अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहें वो अपने पार्टनर की हेल्प से कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हमने सुना है शिव शक्ति। शिव शक्ति क्या है? एक ही स्वरूप है, पर दोनों के जो रूप है वो अलग है, स्वरूप एक ही है। ठीक है, जो शक्ति है उनमें वो एक ही है। तो ऐसे ही जो मनुष्य होता है धरती पर, अगर उसको किसी का साथ मिलता है तो वो उसके हाईएस्ट गुड के लिए होता है। उसका जो साथ उसकी पत्नी या पति देता है वो उसकी जीवन में सफलता को छूने के लिए उसके साथ होती है हमेशा। और यहाँ पर जो धरती पर हम हैं कि बहुत सारे ऐसे रिश्तों में बांध दिए जाते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं होते, और वो रिश्ते आपकी लाइफ से निकल भी जाते हैं, जैसे तैसे निकलने होते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है कि आपका जो साथ देता है वो हमेशा आपका पार्टनर देगा। अगर आप किसी दुविधा में हो, किसी परेशानी में हो, लाइफ के बहुत ऐसे पार्ट से गुज़र रहे हो जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो वहाँ पर आपका पार्टनर जो होता है वो आपका साथ देता है। तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर ना आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है। जैसे कि विराट कोहली की लाइफ में अनुष्का शर्मा आई, और जैसे हमने इंटरव्यू देखे हैं विराट कोहली के, वो हमेशा बोलते थे मैं पूजा पाठ करने वाला नहीं हूँ, उस टाइप का नहीं हूँ। और अब हम देखते हैं कि वो हमेशा आश्रम में जाते हैं प्रेमानंद जी महाराज के, और राधा नाम वो जाप करते हैं कैसे। ये सब सारी वीडियो हमने देखी है। तो ये चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ में जब एक बेस्ट इंसान, एक अच्छा इंसान आता है ना, तब वो चीज़ें बदलना शुरू करती हैं। क्योंकि लाइफ में हमेशा चेंज आएगा। अगर आपकी लाइफ में अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट। चेंज जो होता है, चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। और अगर आपके साथ कोई है ऐसा इंसान कि जो आपको कुछ अच्छा सिखाता है, जो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कलर भरता है, जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो डैट इज़ द पर्सन कि वो आपके हायर सेल्फ के लिए है। अब हम चूज़ करते हैं कि हमें अपना पार्टनर कैसे चूज़ करना चाहिए। आजकल तो पता नहीं क्या चलता है, कैसे पार्टनर चूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप मैरिजेबल एज में हैं, आपको मैरिज करनी है, तो अपना पार्टनर ऐसा चूज़ करिए कि जो आपसे कभी कुछ छुपाए ना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और आपकी जो मतलब आपकी जो बातें हैं ना, वो उन्हें अच्छे से सुने। ये नहीं कि उसको ऊपर से सुना और उसको निकाल दिया कि नहीं हाँ ठीक है। आपको समझने वाला इंसान होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ना तो उसका मतलब ठीक है, एक हद तक पैसा ज़रूरी है, बट कितना पैसा ज़रूरी है? क्या आपको ऊपर लेके जाना है? क्या आप पैसा अपने साथ लाए थे ऊपर से, या आप उसको ऊपर लेके चले जाएंगे? नहीं। तो कर्म पर अपने कर्मणा सेवा, अपना कर्म करना चाहिए। जब तक आप अपना कर्म नहीं करेंगे ना, तो आपको उसका फल ही नहीं मिलेगा। आप हाथ में हाथ धर के बैठे रहें कि हाँ मेरी लाइफ में जो लिखा होगा वो हो जाएगा। कर्म और भाग्य दो अलग चीज़ें हैं। कर्म से आप जो आपके भाग्य में नहीं है ना, वो भी आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन जो आजकल होता है, और कितने लोगों की मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होती है, ये सिर्फ इसलिए होती है कि वो कर्म तो नहीं करते हैं, बस सोच के बैठ जाते हैं। तो सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर आपने कर्म किए हैं अच्छे, तो आपकी तरफ अच्छे कर्म आएंगे, और आपने अगर बुरे कर्म किए हैं तो आपके तरफ एक ना एक दिन वो चीज़ आनी कंपल्सरी है, ज़रूर आएगी। क्योंकि हमने इस दुनिया में देखा है कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके घर हमेशा सुख रहे और जिसके घर हमेशा दुख रहे। हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक टाइम स्पेन तक हर चीज़ हमारे साथ होती है, और जब वो टाइम चला जाता है तो वो चीज़ आपकी लाइफ से चली जाती है। लेकिन जब अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं तो वो आपके साथ हमेशा के लिए रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ सीख सकते हैं कि नाम जप से ना सब कुछ हो सकता है। अगर आप अपने पूरे दिन में 24 आवर हैं और आप 24 मिनट भी नाम जप कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। ये बहुत चीज़ चेंज कर सकता है। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में देखी, एक टाइम था कि आई वॉज वेरी सैड, और आज से 3 महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा हुआ था लाइफ में कि
ना आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओ कि हाँ ऐसा चीज़ मैंने कभी सोची थी किसी ऐसे इंसान से। तो ये चीज़ मेरी लाइफ में खुद घटी है, मैंने खुद इस चीज़ का सहारा लिया है। तो आज मैं थोड़ा खुश हूँ, अपने ऊपर फ़ोकस कर रही हूँ, अपनी लाइफ पर फ़ोकस कर रही हूँ। बहुत बिज़ी हो गई है लाइफ आजकल, टाइम ही नहीं मिलता है कि किसी अदर चीज़ पर हम ध्यान दें। और ये चीज़ें ना आपके अच्छे के लिए होती हैं, आपके डेवलपमेंट के लिए होती हैं। ऐसा होता है कि अगर आप के पास कोई गंदगी है, कोई कचरा है ना, तो उस चीज़ को भगवान ना ऐसे हटा देते हैं। अगर आप भगवान की शरण में हो, आपकी चीज़ उस गंदगी को भगवान आपकी लाइफ से खुद हटा देते हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि अगर आप एक अच्छे दिल के इंसान हो ना, तो आपके पास कोई बुरा पर्सन रहे। ठीक है, लाइक वो एक चीज़ें कोट्स पढ़े हैं ना हमने कि हमें हमारी लाइफ से वो इंसान जाते हैं जो हमारे पीठ पीछे पता नहीं दूसरों से क्या बातें करते हों, और वो बातें हमने तो नहीं सुनी, भगवान ने सुनी है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि भगवान देख रहा है। तो ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, और ये चीज़ें भगवान ज़रूर करते हैं कि अगर आपके लिए कोई बुरा कर रहा है, कोई बुरी बातें बोल रहा है, तो भगवान उसे ज़रूर आपकी लाइफ से निकाल देते हैं। फिर वो चाहे जितना भी अच्छा इंसान हो, आपका जितना भी हो, लेकिन आप ये होता है इंसान है ना, इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि ये चीज़ हुई क्या। फिर जब उसको बाद में पता चलता है जाके, क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा निकल के बाहर आना है। अगर आपने कुछ छुपा रखा है ना किसी इंसान से, तो वो हमेशा बाहर निकल के ज़रूर आएगा। फिर जब वो चीज़ें छुपी हुई निकल के आती है ना, तब वो होता है कि यार ऐसा इंसान, ऐसा घटिया इंसान। फिर ये होता है कि अच्छा है, थैंक गॉड कि हम बच गए या हम सही राह पर हैं। और फिर जब आप उसकी लाइफ देखते हो ना, उसकी लाइफ एक कूड़े कचरे के जैसे ही होती है। मतलब इन लोगों को क्या करना है, मतलब जो कॉन्शियस नहीं है, जो भगवान में नहीं मानते, इन लोगों को क्या करना है, बस जन्मना है और मर जाना है। इनकी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, ये बस पैदा होना और मर जाना। ये तो जानवर भी कर रहे हैं। अगर आपको कुछ अच्छा करना है ना लाइफ में, तो एक नाम जप का सहारा लो और अपना कर्म करो। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को झूठ मत बोलो, जो आपके अंदर हो ना वो आप करो। और धोखा देना तो बहुत 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 बड़ा जुर्म माना गया है इस दुनिया में। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो नाम जप कीजिए, अपनी लाइफ भी आप चेंज कीजिए। अपना एक अच्छा पार्टनर, अगर आपका अच्छा पार्टनर है तो उनसे ये सब चीज़ें डिस्कस कीजिए। पार्टनर के साथ मिलकर उनका अपलिफ्टमेंट में उनका कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर आपका पार्टनर आपको कुछ सलाह दे रहा है तो उसे मानिए, वो अच्छी होगी। और आप उन्हें कुछ सलाह दे रहे हैं तो वो माने। मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन 50-50 होना चाहिए। और आई ऑल्सो विश कि हमारी सबकी लाइफ में ऐसा पार्टनर आए कि जो हमें पहचाने और हमारे लिए वो सब चीज़ें करे जो हम उसको देते हैं है ना। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं फ्री टैरो रीडिंग्स भी जल्दी ही लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज एक बच्चे का कमेंट था कि मेरा गुड टाइम कब आएगा। देखो, गुड टाइम बैड टाइम कुछ नहीं होता है, आपको ही अपना टाइम ना खुद अपने हाथ से संभालना पड़ता है। ठीक है, अब हम बैठे रहेंगे मेरा गुड टाइम कब आएगा, हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम एक्शन ही नहीं लेंगे, तो कैसे गुड टाइम आ जाएगा। कुछ कर्म तो करो। यही टाइम गुड टाइम है आपका, कोई गुड टाइम बैड टाइम नहीं होता, यही टाइम गुड टाइम है। इस टाइम में कुछ कर लिया तो आगे जाके वो फल आपको ज़रूर देगा। कुछ नहीं करा तो वो फल नहीं देगा, ऑब्वियसली नहीं देगा। जब कुछ करा ही नहीं, कोई बीज बोया ही नहीं, तो वो कैसे फल दे देगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।